आई अंडरस्टैंड आपको ये चाहिए और ये नहीं हो सकता। फिर जब आप उन्हें बाउंड्री लगाते हैं तो वो ना रोते हैं, ना वो चिढ़ते हैं, ना वो चिढ़ते हैं। आई हैव टू हेल्प यू, आई सी यू नीड हेल्प, मामा इज राइट हियर टू हेल्प यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कहते हैं बुशरा सलीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माइंडफुल पेरेंटिंग बाय बुशरा सलीम। आज की इस वीडियो में हम जिस इमोशनल नीड की बात करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बाउंड्री सेटिंग। और बाउंड्री सेटिंग की जो नीड है वो ना बड़ों को बड़ों से करना आ रही होती है, ना बड़ों को बच्चों से करना आ रही होती है, और बहुत मेस्ड अप सीन हो रहा होता है। बाउंड्री सेटिंग अगर आप सुनते हैं तो आपको लगता है कि नोबडी लाइक्स टू हैव बाउंड्रीज, और रिलेशनशिप में जो है बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए। बाउंड्रीज जो है रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका कोई भी रिलेशनशिप है, दोस्तों का है, मियाँ बीवी का है, माँ बेटे का है, बाप बच्चों का है, हर रिलेशनशिप में बाउंड्री सेटिंग का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। बाउंड्रीज जो है वो एक्चुअली हमारे रिलेशनशिप को बहुत खूबसूरत बनाती हैं, उसे और हेल्दी बनाती हैं। सिंपल एक लाइन में अगर आप कहें तो वो क्या कहती है, मैं आपका भी ख्याल रखूँगी और मैं अपना भी ख्याल रखूँगी। और ये चीज़ जो है आप देखेंगे हमारी जनरेशन में मिसिंग है। कुछ लोग हैं जो अपना नहीं ख्याल रख रहे, सिर्फ दूसरों का ख्याल रख रहे हैं, और इन दी एंड वो ड्रेन हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो सिर्फ अपना ख्याल रख रहे हैं और किसी का ख्याल नहीं रख रहे। तो उसमें भी क्या हो रहा है कि उनके साथ वाले जो सारे लोग हैं वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, उनसे नाखुश हैं, और रिलेशनशिप जो है वो खूबसूरत नहीं हो रहे। तो बाउंड्री ये कहती है यार मैं अपना भी रखूँगी और आपका भी रखूँगी, सो इट्स अ विन विन सिचुएशन। अब हम क्या कर सकते हैं, हम बच्चों की इस इमोशनल नीड को कैसे पूरा कर सकते हैं। बच्चों की इस इमोशनल नीड को पूरा करने का जो है वो बहुत आसान तरीका है, जो बिल्कुल आसान नहीं लगेगा लेकिन है बहुत छोटा सा, कि आपने अपना भी ख्याल रखना है और अपने बच्चे का भी ख्याल रखना है। बच्चे का ख्याल रखने का मतलब ये नहीं है कि आप उसे हर बात में हाँ बोलें। अब जो है बच्चों को ना कैसे बोलनी है वो है बाउंड्री सेटिंग। यानी कि आपने फॉर इंस्टेंस उसने कैंडी मांगी तो आपने उससे कहा आई अंडरस्टैंड आपको टॉफ़ी चाहिए और मामा नहीं दे सकते। वो रोना शुरू हो गया, आपने कहा आई अंडरस्टैंड, रोना तो आता है, जब टॉफ़ी चाहिए हो कोई टॉफ़ी ना दे तो रोना तो आएगा। मैं छोटी थी मैं भी रोती थी, इट्स ओके टू क्राई, बेटा रो। ये है बाउंड्री सेटिंग। और जब आपने उसकी फीलिंग्स को वैलिडेट किया, ये है वैलिडेशन। आप सारे इमोशंस को वेलकम कर रहे हो उसके। लेकिन आपने कैंडी नहीं दी क्योंकि आपने बोला था नहीं दी। अगर आपको लग रहा है कि यार छोटी कैंडी है और मेरे बेटे को कोई एलर्जी नहीं है, कोई वेदर का मसला नहीं, तो छोटी चीज़ों में तो हमने ना नहीं बोलनी, ठीक है, गैर ज़रूरी ना नहीं बोलनी। जब बोलनी है तो वहाँ बाउंड्री लगा के बोलनी है कि आई अंडरस्टैंड आपको ये चाहिए और ये नहीं हो सकता। आई अंडरस्टैंड आपका पार्क जाने का दिल चाह रहा है और आज हम पार्क नहीं जा सकते। जब बच्चा ये देखता है कि यार मैं रोता हूँ, चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ, तो मेरी माँ मुझे चुप कराने के लिए जल्दी से, अच्छा बात सुनो, पता है आपको आज मैंने मूवी देखी, आज आपको पता है वो आपकी वीडियो में आपको दिखाऊँ, आज पता है कैट आई थी, आपने उसे डिस्ट्रैक्ट नहीं करा, आपने उसको रोने दिया, उसको वैलिडेट किया, तो बच्चे जो है बहुत ज़्यादा आपकी बाउंड्री समझना शुरू हो जाते हैं। फिर जब आप उन्हें बाउंड्री लगाते हैं तो वो ना रोते हैं, ना वो चिढ़ते हैं, ना वो चिढ़ते हैं, यार आई अंडरस्टैंड मामा, मतलब वो बड़े चिल हो जाते हैं क्योंकि उनकी प्रैक्टिस हो जाती है। इसी तरह जब आप बाउंड्री सेटिंग से बच्चों को बड़ा करेंगे तो ये बच्चे इंशाल्लाह बहुत हेल्दी रिलेशनशिप्स बनाएंगे सबके साथ, चाहे दोस्त, चाहे पार्टनर, चाहे एम्प्लॉई, चाहे वो बॉस बने या चाहे वो किसी और बॉस के अंडर काम करें, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाएंगे जिसमें वो सामने वाले को साफ साफ बताएंगे कि आई विल नेवर अलाउ यू टू यूज़ मी, और ये मेरा ख्याल है। यानी अगर उनको फॉर इंस्टेंस आपने देखा होगा कि आज की जनरेशन में कोई एक्स्ट्रा काम दे देगा तो यार मुझे ना बोलना नहीं आया, मेरी सास ने मुझसे वो मांग लिया, मुझे नहीं देना था बट मुझे ना बोलना नहीं आया। तो बाउंड्री सेटिंग इस आपको तरीके से ना कैसे बोलनी है कि और अपना ख्याल कैसे रखना है। अब ये मतलब भी नहीं है कि आप हर चीज़ में ही ना बोलना शुरू कर दें और बोले ये तो बाउंड्री सेटिंग है और ये तो हेल्दी है। बाउंड्री सेटिंग में और एक वॉल्स बना लेने में बहुत छोटी सी फाइन लाइन है जिसका आपने ख्याल रखना है। जब आप वॉल्स बना लेते हैं तो लोग आपसे दूर हो जाते हैं और आपके कनेक्शंस ख़राब हो जाते हैं। लेकिन जब आप बाउंड्री सेटिंग करेंगे और सामने वाला बंदा जेन्युइनली आपसे प्यार करता है, आपका ख्याल रखने में उसको खुशी महसूस होती है, तो वो आपकी बाउंड्री सेटिंग को अंडरस्टैंड भी करेंगे, कोऑपरेट भी करेंगे। अब बहुत सारे लोग जो है वो अपने पार्टनर के साथ बाउंड्री लगाते हैं और वहाँ पार्टनर जो है रिएक्ट करते हैं, बड़ा टेंट्रम थ्रो करते हैं, बिकॉज दे आर नॉट जेन्युइनली केयरिंग फॉर यू। ठीक है, वो चाह रहे थे कि बहुत मज़ा आ रहा था भाई, मैं तो मेरा ख्याल रख रही थी और सब सही चल रहा था, अब ये तुम नया सीखी हो भाई मैं भी तुम्हारा ख्याल रखूँ, तो फिर वहाँ मसले होते हैं कि पर्सन इज़ नॉट राइट फिट फॉर यू, राइट। सो लेकिन हमें अपने बच्चों को बाउंड्री सेटिंग सिखानी है। इंशाल्लाह जब ये पूरी होना शुरू हो जाएगी तो बच्चे बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करेंगे। आपने बच्चों को डिनाई नहीं करना कि आइसक्रीम आ रही, नहीं आइसक्रीम नहीं मिलेगी। आई अंडरस्टैंड आपका आइसक्रीम खाने का दिल चाह रहा है और अभी हम नहीं खा सकते। आई अंडरस्टैंड आपको अभी राउंड पे जाने का दिल चाह रहा है और अभी हम नहीं जा सकते। इस पे रोना आ सकता है बेटा, इस पे गुस्सा भी आ सकता है। आई अंडरस्टैंड, ऑल फीलिंग्स आर ओके, मैं
इट्स ओके टू बी एंग्री, आई सॉरी बेटा, आई कैन नॉट लेट यू किक, आई हैव टू हेल्प यू, आई सी यू नीड हेल्प, मामा इज़ राइट हियर टू हेल्प यू, मैं आपको छोटे भाई को हर्ट करने नहीं दूंगी, मैं आपका हाथ पकड़ लेती हूँ, आपको हेल्प चाहिए। इस तरह करके आप बाउंड्री सेटिंग करेंगे तो बच्चे को पता होगा कि मुझे तो कोई जज नहीं कर रहा, मुझे तो कोई शेम नहीं कर रहा, और उसकी इमोशनल नीड और बाउंड्री सेटिंग पूरी होना शुरू हो जाएगी और उसके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा अमेजिंग कोऑपरेटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। इंशाल्लाह आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा एनी वीडियो यू आर लाइकिंग, एनी चीज़ जिस पर आपने अमल किया और आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। लाइक माई वीडियो, शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।